इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे A1 dl1 इज इक्वल टू A2 dl2 कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, ये एक इक्वेशन अपने पास में आ गई। तो यहाँ से तो हमने ये क्या है, इसका आयतन है, A1 dl1 क्या है, इसका आयतन है, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम और सेक्शन 2 पे उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया और उसको साइड में रफली लिख लिया, रफ है वो बोर्ड का। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कोई भी फ्लूइड वॉल्यूम तो है अपने पास में, अब उस वॉल्यूम को हमको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे बच्चों, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स किसके द्वारा लगाया जाएगा, फ्लूइड के द्वारा ही लगाया जाएगा। तो सेक्शन 1 पर फ्लूइड के द्वारा कितना फोर्स उस पर लगाया जा रहा है, ठीक है। या फोर्स, और फोर्स के साथ में क्या इंक्लूड होती है टर्म प्रेशर। तो प्रेशर, कोई ना कोई फ्लूइड का प्रेशर होता है, फोर्स की टर्म में हम बात नहीं करते, प्रेशर की टर्म में बात करते हैं हम फ्लूइड में, कि कोई ना कोई इसका प्रेशर होगा, वो प्रेशर से ही मूव करेगा आगे, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है, ठीक है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, या वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसका कार्य निकालेंगे तो फोर्स, और चूंकि प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो यहां पर F को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, और D यहां से यहां तक ये दो बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, तो D की जगह dl1। तो यहां से P1 A1 dl1, ठीक है। तो वर्क डन बाय प्रेशर 8 सेक्शन 1 ये क्या आ गया अपना, वर्क डन बाय प्रेशर 8 सेक्शन 1 इसकी इक्वेशन अपने पास में आ गई P1 A1 dl1, ठीक है। अब दूसरी हम निकालेंगे कि वर्क डन बाय प्रेशर 8 सेक्शन 2 उसकी क्या हो जाएगी, माइनस P2 A2 dl2। बोलिए ये कैसे हो गई, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इनर्शिया के कारण ये यहां वाला एलिमेंट चाहेगा कि मैं अपनी जगह ही रहूं, यहां से कोई प्रेशर देंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाने का प्रयास करेगा, तो उसका काम क्या होगा, उल्टा होगा, उसका वर्क डन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क डन बाय प्रेशर, टोटल वर्क डन। अब जब भी टोटल आता है तो दोनों को हम सम कर देंगे, इन दोनों का। तो P1 A1 dl1 प्लस माइनस P2 A2 dl2। A1 dl1 और A2 dl2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, ठीक है। तो यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 से A1 dl1 या वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर रखने पर P1 A1 dl1 क्या है, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस P2 A2 W की वैल्यू क्या है, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w। यहां तक हमको समझ में आया। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास में, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो इसको हम कॉमन में लेंगे, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w P1 माइनस P2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आगे अपनी टोटल वर्क डन बाय प्रेशर, तो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w P1 माइनस P2, टोटल वर्क डन बाय प्रेशर। अब जब प्रेशर ने वर्क किया, टोटल वर्क किया, उस पे फ्लूइड एलिमेंट पे प्रेशर लगा, तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी आई होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी है और यहां पर कितनी है, और कितने उस फ्लूइड एलिमेंट ने यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन करी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम यहां पे निकालेंगे। तो आप बेसिक सा फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ये आप जानते हैं हाफ mv² होता है। चूंकि हम द्रव्यमान नहीं ले सकते क्योंकि यहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है, तो यहां पर क्या लेंगे हम, वेट लेंगे। तो वेट जो होता है W इज इक्वल टू mg होता है। तो यहां से m क्या होगा, W अपॉन g। m की वैल्यू क्या होगी यहां पे, W अपॉन g। तो यहां पे m की वैल्यू क्या रख दी मैंने, W अपॉन g और v²। इसको थोड़ा तरीके से लिख दो, W अपॉन 2g, ये W अपॉन 2g और इसको v², ठीक है। तो ये तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1 ठीक है। अब इसी प्रकार से सेक्शन 2 पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 2
कैपिटल W स्मॉल, तो यहाँ V1, यहाँ पे V1 आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 1 की बात कर रहे हैं तो V1 लिख देंगे, और सेक्शन 2 2 की बात कर रहे हैं तो VT स्क्वायर लिख देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो लिक्विड के पास में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर एरिया कम है तो लिक्विड के पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ज्यादा में से कम को घटा देंगे, तो अपने पास में फ्लूइड ने मूवमेंट किया 1 सेक्शन टू 2 2, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उसने कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त की वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। तो नेक्स्ट लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कैपिटल W अपॉन 2G V2 का स्क्वायर माइनस सेक्शन 1 1 पे जो काइनेटिक एनर्जी, यहां की काइनेटिक एनर्जी से यहां की काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस कर देंगे 2G V1 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन आ रही है टर्म, तो इसको कॉमन ले लेंगे, कैपिटल W अपॉन 2G V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गई जब लिक्विड फ्लो हुआ एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ। तो इस गेन इन काइनेटिक एनर्जी को भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, कैपिटल W अपॉन 2G V2 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब लिक्विड के पास में तीसरी एनर्जी की जो बर्नौली ने बात करी थी वो करी थी पोटेंशियल एनर्जी। कोई लिक्विड अपनी स्थिर अवस्था में है तो किसके कारण है, अपनी स्थितिज ऊर्जा के कारण, उसकी अपनी स्थिति बनाए रखे हुए हैं। तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो हम तो जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो जानते हैं mgh, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो शुरू से पढ़ते आए एकेडमिक लेवल से, तो वो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, वो होती है mgh। ठीक है, mg को मैं लिख सकता हूं यहां पे कैपिटल W और h यहां पर जो है ये है हाइट के कारण। ठीक है, तो यहां Z1, तो ये तो होगी सेक्शन 1 1 पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 2 2, तो वहां पे क्या हो जाएगी कैपिटल W Z2। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा यहां है। ठीक है, तो अपनी स्थिति में लिक्विड यहां पे कम मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा में से हम कम को घटा देंगे। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ, तभी तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली, प्रेशर एनर्जी मिली। तो यहां पे फाइंड आउट करेंगे हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी शुरू में सेक्शन 1 1 पे थी और वहां से ये कम हो गई, तो यहां से कैपिटल W Z1 माइनस Z2, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे लिख लेंगे Z1 माइनस Z2। यहां तक हमको पॉइंट समझ में आया। अब वापस स्टेटमेंट पे आ जाइए कि स्टेटमेंट था अपना कि कोई भी लिक्विड पार्टिकल यहां से यहां तक मूव हो रहा है, तो वो क्यों मूव हो रहा है। एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरा लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होता है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी। दूसरा, गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रेशर ने क्या किया, काम किया, प्रेशर ने काम किया तो फ्लूइड एलिमेंट की गति बढ़ी। तो टोटल वर्क डन बाय प्रेशर, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एनर्जी को गेन किया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास में आया कैपिटल W Z1 माइनस Z2 प्लस वर्क डन बाय प्रेशर हमारे पास है कैपिटल W अपॉन स्मॉल w P1 माइनस P2, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी अपने पास में कैपिटल W अपॉन 2G V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब यहां पर इन दोनों में से, यहां पर ये इन दोनों टर्म में से ये दो टर्म कैपिटल W कॉमन आ रहा है और इधर, तो कॉमन लेके हम इसको कट कर सकते हैं। तो बची हुई टर्म्स को लिखेंगे Z1 माइनस Z2 प्लस P1 अपॉन स्मॉल w माइनस P2 अपॉन स्मॉल w बराबर V2 स्क्वायर अपॉन 2G V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये लिख दिया। अब दो सेक्शन की बात हो रही है तो 1 1 वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं और 2 2 वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहां पर P1 अपॉन W प्लस माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इधर आएगा तो प्लस का V स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, प्लस का V1 स्क्वायर अपॉन 2G और Z1 यहाँ पे प्लस का है तो प्लस, ये बराबर का साइन। ठीक है, माइनस का P2 अपॉन W उधर जाएगा तो प्लस का P2 अपॉन स्मॉल w प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G यहाँ पर है और माइनस का Z2 उधर जाएगा तो प्लस का Z2। इसका मतलब बर्नौलीज ने कहा था कि
प्रेशर एनर्जी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड, तीनों का सम जो है इस सेक्शन पे होगा वही उस सेक्शन पे होगा। ठीक है, पाइप नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म पाइप है और ये डेरिवेशन अपना साबित हो गया है, हैंस प्रूव। तो P अपॉन W अपन इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं प्लस V² अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल w क्या है, रो इंटू जी, स्पेसिफिक वेट है। अगर किसी कैलकुलेशन में रो की वैल्यू हो, जी की वैल्यू हो, तो यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं, उस टाइप से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। अब ये तो डेरिवेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से इक्विपमेंट्स में काम आता है, और इसका रियल में अपनी लाइफ में भी क्या इसके यूजफुल तरीके हैं जिनको हम जानेंगे समझेंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझाया है, तो समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू सो मच।